फ्रेंड्स, और टुडे मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ ISSO इंटरनेशनल सोशल स्टडीज़ ओलंपियाड का पहला चैप्टर। सो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना वर्कबुक। सो ये है हमारा कंटेंट, आवर अर्थ, आवर एनवायरनमेंट एंड डैश डैश डैश। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, आवर अर्थ। Features of Earth, globe and maps, grids on the Earth, rotation and revolution, landforms and water bodies, natural resources. So चलिए, तो इसी से आएंगे हमारे सारे टॉपिक्स से बेस्ड हमारे सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। Read the given sentence and select the option that correctly fills the blank. So देखते हैं क्या फिल करता है। तो पहले पढ़ते हैं। Day is taken by the earth to complete one rotation on its axis, and dash day are taken by the earth to complete one revolution in its orbit around the center of our solar system. तो कितने दिन लगते हैं हमें अर्थ को रोटेट करने के लिए अपने एक्सिस पे? एक ही दिन लगते हैं 24 आवर्स के। तो ये सी नंबर इसका पहला 1, ठीक है। 1 मतलब कि ये डी भी कटा, बी भी कटा, ए भी है, एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास बचा ये, चलिए पढ़ते हैं तब भी। डेज आर टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन मतलब कि अपने सन एक प्लैनेट जो एक अपने मदर स्टार के रिवॉल्व करता है उसे बोलते हैं रिवॉल्यूशन। तो हमारा अर्थ सन को 365 1/4 डेज में रिवॉल्व करता है। तो सी नंबर सही रहा, इसका आंसर सी हो गया। सेकंड नंबर, ड्यू टू द टिल्टेड एक्सिस ऑफ अर्थ एट एन एंगल, सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कैन नेवर बी द सेम एज द सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सीज़न जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं और सीज़न जो सदर्न हेमिस्फीयर कभी नहीं चेंज हो सकते, क्योंकि हमारा अर्थ है जो वो ऐसे टिल्टेड रहता है। तो देख रहे हैं आप, नॉर्थ पोल इधर है, तो उसको अभी उसका होएगा सीज़न समर, क्योंकि यहाँ से सनलाइट पड़ेगी, उसको सनलाइट की सोर्स उसको मिल रही है यहाँ से। लेकिन ये है साउथ पोल पे और ये इधर की तरफ जा रही है, इसलिए इसको इनका सीज़न होएगा वो चेंज रहेगा, मतलब कि वो सेम नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल सही है। बी नंबर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल ऑलवेज हैव समर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर विल ऑलवेज हैव विंटर। ऐसा नहीं होएगा, क्योंकि जब हमारा अर्थ एक रिवॉल्व कर ऐसे से जाता है तो फिर होता है कि वो लोग चेंज करते हैं सीज़न। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब होएगा समर, तब होएगा सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर, और जब सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर रहेगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होएगा समर। तो बी नंबर गलत है। सी नंबर, सदर्न हेमिस्फीयर विल ऑलवेज हैव समर एंड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल ऑलवेज हैव विंटर। देखिए, ये भी वही सेम है बी जैसा, लेकिन उल्टा है, तो ये भी गलत होएगा। और डी तो होएगा ही नहीं, नॉन ऑफ दीज, क्योंकि ए नंबर हमारे पास था सही, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड नंबर क्वेश्चन। I am an imaginary line on the surface of the earth. I am drawn horizontally at the center of the globe. Horizontally means ऐसे slanting एकदम। I am drawn horizontally at the center of the globe and is marked at 0 डिग्री एल्टीट्यूड। तो 0 डिग्री एल्टीट्यूड पे क्या मार्क होता है? नॉर्दर्न अर्थ 2 हाफ्स में जो डिवाइड करता है उसे इक्वेटर होता है, क्योंकि
0 डिग्री एल्टीट्यूड लैटिट्यूड पे इक्वेटर मार्क्ड होता है। तो मूविंग टुवर्ड्स द 4th क्वेश्चन, जेरोडस मार्केटर वाज तो जेरोडस मार्केटर एक डच कैर्टोग्राफर थे। और चलिए अब 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। वेटिशियन सिटी लार्जेस्ट कंट्री तो नहीं होता, लार्जेस्ट कंट्री तो रशिया होता है, और वेटिशियन सिटी दुनिया का सबसे छोटा सिटी है। छोटा आई मीन बड़ा सिटी। नंबर ऑफ ओशंस इन द वर्ल्ड 7, बिल्कुल गलत। ग्लोब मॉडल ऑफ अर्थ, हाँ ग्लोब मॉडल होता है अर्थ का, और जितने ओशंस होते हैं वो 5 ओशंस होते हैं। रशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, रशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट नहीं होता है, रशिया लार्जेस्ट कंट्री होता है, कंट्री। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द 5th क्वेश्चन। तो चलिए 6th नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैप सिंबल्स शोज अ ब्रिज। तो ए नंबर तो ट्रेन के जो ट्रैक्स होते हैं उसको शो करता है। तो ये देखिए, और बी नंबर तो जो रोड होते हैं उनका होता है। सी नंबर, हाँ सी नंबर होता है क्योंकि इधर से एक ओपन स्पेस है, इधर से भी ओपन स्पेस इधर से जा रहा है, तो इधर सी हो सकता है, इधर भी सी हो सकता है, इधर कुछ खाई हो सकता है, इधर भी खाई हो सकता है, तो ये ब्रिज माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। विच मेरिडियन हैज़ बीन डिजाइंड एज द इंटरनेशनल डेटा लाइन। तो जो इंटरनेशनल डेटा लाइन होता है वो 180 डिग्री पे है, तो यही इंटरनेशनल डेटा लाइन पे होता है डिज़ाइंड, वैसे ही डिज़ाइंड है, 180 डिग्री पे डिज़ाइंड है ये। रेफर्स टू द गिवन पाई चार्ट, रेफर टू द गिवन पाई चार्ट मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, which of these pie charts correctly represent the portion of the earth covered by water. The shaded portion represents the fraction of earth not covered by water. जो shaded है वो नहीं बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है क्योंकि 3/4 part of our earth is covered by water. So option number D is correct. Option number 4 is correct from the pie chart. 9th नंबर में सेलेक्ट द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। तो ऑड वन आउट सहारा एक डिज़र्ट है, कलहरी भी एक डिज़र्ट है, और एटकामा एक डिज़र्ट है, लेकिन शिवालिखी एक डिज़र्ट नहीं है। पेट्रोलियम टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ इज़ इन रिफाइंड फॉर्म में, तो जब वो रिफाइनरी में जाता है तब होता है, सॉलिड फॉर्म में तो वो नहीं होता है, और क्रूड फॉर्म में, जब क्रूड फॉर्म में निकलता है वो, फ्रोजन फॉर्म में भी नहीं निकलता है वो। स्टडी द गिवन रिलेशनशिप एंड फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आर्कटिक सर्कल हमारा 66 1.5 डिग्री नॉर्थ में होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है 23 1.5 डिग्री एन पे होता है। ये हमारा 66 1.5 डिग्री एस साउथ होता है अंटार्कटिक सर्कल, और क्योंकि ये साउथ में होता है अंटार्कटिक और आर्कटिक नॉर्थ में होता है। और सी नंबर 23 1.5 साउथ वो ट्रॉपिक ऑफ कैरिकॉर्न है, ये कैप्रिकॉर्न। Let's see the picture. Select the correct statement regarding the given picture. To A number, it gets energy from rainfall. ये है सोलर पैनल, और सोलर पैनल तो सन से ही एनर्जी लेगा ना, वो तो सोलर लाइट से लेगा, तो पहला नंबर भी गलत है। इट ट्रैप्स एनर्जी फ्रॉम सन, ठीक है, बी नंबर सही है। हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर आवर 12th क्वेश्चन। 13th number question is an
इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए सन का टोटल लाइफ होता है 10 बिलियन, उसमें से 5 बिलियन उसका चला गया है, तो 5 बिलियन हमारे लिए तो 5 बिलियन तो हमारे लिए इन्फिनिटी होएगा लाइफ के लिए, इसलिए हम लोग मानते हैं वो इनएग्जॉस्टेबल होएगा सोर्स। कोल तो वो कोल अगर हम लोग प्रॉपर अमाउंट में नहीं यूज़ करें और वो एग्जॉस्ट भी होता है तो ये कोल भी नहीं होएगा, और आयरन और वो भी हो सकता है एग्जॉस्ट, क्योंकि वो भी अर्थ से निकलता है और अर्थ से जितनी भी चीज़ें निकलते हैं वो एग्जॉस्टेबल होते हैं। लिविंग वाटर एंड एयर। पेट्रोलियम भी होएगा क्योंकि पेट्रोलियम से ही तो पेट्रोल डीजल वगैरह वगैरह निकलते हैं। द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू। प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच से पास करता है, कनाडा से नहीं, रीगल से भी नहीं, उज्जैन से नहीं, ग्रीनविच सिटी से पास करता है। Which of the following statement is incorrect about the earth? It consists of 7 continents. 7 continents, yes, but अमेरिका को हम लोग नहीं मानते हैं। अमेरिका को कॉन्टिनेंट मानते हैं लेकिन उन दोनों को मिलाकर ये बोल रहा है तो नहीं होएगा। पहला नंबर भी गलत। सेकेंड नंबर ऑप्शन नंबर बी, अबाउट 30% ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। हाँ 30% यहाँ इनकरेक्ट पूछा, ये सही है, सॉरी मैंने गलती बोल दिया, ये सही है। इट कंसिस्ट ऑफ 7, सही है क्योंकि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये इनको मिलाकर होते हैं। तो सॉरी बी इनकरेक्ट है। 30% नहीं होता, 71% होता है और 29% लैंड होता है अर्थ पे। इट हैज़ 1 नेचुरल सैटेलाइट कॉल्ड मून, ये भी करेक्ट है। इट इज़ ओनली प्लानट दैट सपोर्ट्स लाइफ। अर्थ तो बिल्कुल वही प्लानट है, अभी ढूंढा जा रहा है साइंटिस्ट से, लेकिन नहीं, ओनली प्लानट अभी तक यही फाउंड करा जाए, उसी पर रहते हैं हम लोग भी। Latitude of Earth is also known as Great Circle, Antarctic Circle, Great Circle. Parts near the equator have no marked dash because dash. Seasons, they remain at almost same angle to the sun throughout the year. Equator 0 डिग्री पे इसलिए जाना जाता है, उनके पास नो मार्किंग है, ओनली 0 डिग्री, क्योंकि वो ऑलमोस्ट हमेशा ऐसे ही रहता है, तो सेम रहता है। कैसे भी घूमेंगे, अगर बॉल का सेंटर में करेंगे और बॉल को एकदम करेक्ट घुमाएंगे तो उसका जो सेंटर रहेगा वो सेम ही रहेगा, और कितना भी हम लोग कुछ भी कर दें उसको। डी लेट्स गो टू 18 नंबर। The fixed elliptical path in which the earth circles around the sun is called an orbit। सन के जो अराउंड घूमते हैं उसे ऑर्बिट कहते हैं, और जिसके ऊपर घूमता है उसे एक्सिस कहते हैं। What is a grid? Networks of parallel and meridian on the globe। ये हमें यह दर्शाता है कि ये हमारे नेटवर्क्स है कि यहाँ से रोड निकल रहे हैं, यहाँ से ये निकल रहे हैं, यहाँ से वो निकल रहे हैं, और मेरिडियंस को ये बताता है कि मेरिडियन कौन सा है, और कलर्ड होता है वो मेरिडियन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द करेक्ट वंस। So that identifies the correct one। कौन सा क्वेश्चन? तो फर्स्ट नंबर, माउंटेन्स एक्ट एज बैरियर्स अगेंस्ट कोल्ड एंड हॉट विंड्स। मोस्ट रिवर्स और देखिए पहला नंबर बिल्कुल सही है क्योंकि वो बैरियर होते हैं। मैं आपको ऐसे, ये जैसे ये माउंटेन है तो यहाँ से कोल्ड एयर आ रहा है, उधर से हॉट एयर आ रहा है, तो बीच में बैरियर लगा दिया गया कि वो दोनों मिक्स नहीं होएंगे और कोई डिज़ास्टर ना बन जाए, जैसे टोर्नेडो बन जाते हैं कोल्ड एयर और हॉट एयर के मिक्सचर से, तो वो उससे बचाता है। तो माउंटेन्स पहला नंबर है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन
मोस्ट रिवर्स ओरिजिनेट इन हाँ बिल्कुल सही है। हाईलैंड्स विथ फ्लैट टॉप्स आर कॉल्ड हिल्स, बिल्कुल नहीं, प्लेट्यूज कहते हैं वो उन्हें। हिल्स तो उनके पास फ्लैट टॉप नहीं रहते हैं, उनके पास फ्लैट स्लोप्स रहते हैं, उनके पास उभरे हुए स्लोप्स नहीं होते, उनके पास फ्लैट स्लोप्स रहते हैं। ऐसे ऐसे चलते 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 चले जाएंगे। तो 4 नंबर रिवर पासेस थ्रू, हाँ रिवर पासेस थ्रू 3 स्टेजेस। फर्स्ट अपर मीन्स यूथ, मिडल and lower before reaching the lower means old. 1 2 3 and 4 only is correct, 3 and 4 तो नहीं, हमारे पास 3 ऑप्शन थे और ये बिल्कुल गलत था। 3rd नंबर बिल्कुल गलत था। तो देखते हैं, X is a tropic of Capricorn that lies to the north of the equator. तो पहले डायग्राम देखते हैं। सॉरी मैंने एचयूआर सेक्शन का डायग्राम नहीं दिखाया। तो रेफर टू द गिवन पिक्चर एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ये तो देखने से ही आपको पता चल जाएगा। डब्ल्यू मीन्स आर्कटिक सर्कल। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में X is the tropic of Capricorn that lies to the north of the equator। नहीं, देखिए X का है, X तो मिडिल में है। X तो मतलब कि ये होएगा हमारा लैटिट्यूड होएगा, ये हमारा तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। गलत है। बी नंबर डब्ल्यू इज एन अंटार्कटिक सर्कल डेट लाइज एट 66 1.5 एंड एल्टीट्यूड नहीं 66 1.5 एस रिलेटिट्यूड, क्योंकि वो साउथ में होता है, नॉर्थ में नहीं। और देखिए डब्ल्यू था तो डब्ल्यू यहाँ पर, डब्ल्यू तो नॉर्थ में है। 1 मिनट, वो अंटार्कटिक सर्कल नहीं है, डब्ल्यू तो आर्कटिक सर्कल है। और यहाँ अंटार्कटिक सर्कल सही लिखा है 66 डी, और यहाँ 23 डिग्री 23 1.5 डिग्री एन पे आता है। ये भी गलत है, वो भी गलत है, मतलब ये गलत है। वाई इज इक्वेटर, वो भी वाई इक्वेटर है, सही है। जेड इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जेड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं है, जेड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं है, जेड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो लेट्स गो दी सेकंड, दो इसका आंसर है नॉन ऑफ दिस, कोई भी हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन, मैच द कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। A4 ए ब्लू वाटर बॉडीज होते हैं, ग्रीन प्लेन्स होते हैं, ग्रीन तो प्लेन्स होते हैं जिसमें घास फूस होते हैं, इसलिए उसे ग्रीन प्लेन्स बोलते हैं। और फिर C2 मीन्स ब्राउन माउंटेन्स, माउंटेन्स ब्राउन होते हैं, माउंटेन्स येलो थोड़ी ना होते हैं। और D1 कि येलो प्लेट्यूज, प्लेट्यूज अक्सर येलो होते हैं, कुछ ऑरेंज होते हैं, तो मतलब कि येलो ही हमारे लिए सही मान के चलते हैं। तो C इसमें क्या है ये देखिए, सैंड हमारा यहाँ पर है ऑप्शंस, दे आर हिल्स ऑफ, ये क्लूज दे रखे हैं, तो हमें इनसे देखना है कि कौन कौन है। तो दे आर हिल्स ऑफ सैंड इन अ डिज़र्ट, सैंड डून्स होते हैं, हिल्स ऑफ सैंड ऑन अ डिज़र्ट। और फिर यहाँ हो गया इट इज़ कोल्ड डिज़र्ट ऑफ इंडिया, तो देखिए लद्दाख, लद्दाख इज़ अ कोल्ड डिज़र्ट ऑफ इंडिया। प्लेट्यू, इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेबल लैंड, प्लेट्यू को टेबल लैंड से भी जानते हैं। इट इज़ डेवलप्ड इन दी ओल्ड स्टेज ऑफ अ रिवर, ओल्ड स्टेज ऑफ रिवर यहाँ पर नहीं मौजूद है। ओल्ड स्टेज ऑफ अ रिवर इज नोन एज डेल्टा, और वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, रेफर टू द
Venn diagram and select the option that correctly identifies X and Y. So Venn diagram में the island with a flat top, island with a flat top, Deccan Plateau, a type of landform present in India, Florida Plateau. And the 25th question. So a book of maps, atlas, so 5 and 7 atlas, 5 7 atlas, as you can see. B, a model of earth, 2 10, 2 globe and 10 globe. Arrow in a map points in this direction, so the arrow in the map points to the north direction, so 1 and 6 north. This type of map shows countries, states, etc. That's political map, but here it is written relief. It is not any word. So now our chapter is over. So thank you for watching. Please like and subscribe my channel. Thank you.